तुम्हारा दुख और दूसरे का दुख अलग अलग नहीं है। मनुष्य मात्र का दुख एक है। थोड़ी बहुत मात्रा में भेद होंगे, थोड़े बहुत आकार रंग में भेद होंगे, लेकिन दुख का स्वभाव एक है। इसीलिए जब मैं दुख के संबंध में बोलता हूँ, तुम समझोगे तो जरूर लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूँ। तुम्हारे दुख के संबंध में बोल नहीं रहा हूँ, पर दुख के संबंध में बोल रहा हूँ। दुख का एक स्वभाव है, वह तुम्हारा हो कि पड़ोसी का हो कि किसी और का हो, अतीत के किन्हीं मनुष्य का हो या भविष्य के मनुष्यों का हो, एक ही है। दुख का स्वभाव एक है। ऐसा समझो कि कोई आदमी अंगारे से जल गया, कोई आदमी चिराग जलाते हुए जल गया, कोई आदमी चकमक तोड़ रहा था और जल गया। जलन तो एक ही होगी। चकमक अलग है, चिराग अलग है, अंगारा अलग है, मगर हाथ में आग से जो जलन होती है वह तो एक है। मैं जलन के संबंध में बोल रहा हूं। चकमक के संबंध में क्या बोलना? कहां तुम जले, इससे क्या लेना देना है? कैसे तुम जले, इससे क्या प्रयोजन है? तुम्हारी जलन के शुद्ध स्वभाव के संबंध में बोल रहा हूं। इसीलिए सभी को लगेगा कि उसके ही दुख के संबंध में बोल रहा हूं। इससे तुम भ्रांति में मत पड़ना कि मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोल रहा हूं, क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। वह इसमें भी मजा लेता है कि देखो, मेरे दुख के संबंध में बोल रहा है, तुम्हारे दुख से क्या लेना देना? तुम्हारा मुझे पता ही कहाँ है। दुख के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी दुख जाना है, सबने दुख जाना है। जब तुम आनंद जानोगे, तब जो मैं आनंद के संबंध में बोल रहा हूं वह भी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे आनंद के संबंध में बोल रहा हूं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जहां घटनाएं घटती है। उन घटनाओं का स्वभाव क्या है? अगर मैं एक एक व्यक्ति के दुख के संबंध में बोलूं तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तब तो विस्तार अनंत होगा, सभी के हृदय तक पहुंच पाना असंभव होगा। दुख के संबंध में बोलता हूं, बस सबके हृदय तक पहुंच जाता हूं। ऐसा समझो कि मैं सागर के संबंध में बोल रहा हूं। हिंद महासागर ने सुना, प्रशांत महासागर ने सुना, कि अरब महासागर ने सुना, कि अटलांटिक महासागर ने सुना, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अगर कहा कि सागर का पानी खारा है, वे सभी समझेंगे कि मेरे संबंध में बोल रहे हैं। सभी सागरों का पानी खारा है। यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा दुख और पड़ोसी का दुख अलग अलग नहीं है।